कॉकरोच जनता पार्टी इट्स एवरीवेयर राइट। अब तो 20 मिलियन फॉलोअर्स से भी ज्यादा हो गए इनके इंस्टाग्राम पे। लेकिन मेरे वीर क्रांतिकारियों, मुझे जरा इतना बताओ कि बीजेपी को अनफॉलो करना बोल के आप सोशल मीडिया पर किस तरीके की क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हो। Opposition parties romanticizing the Bengal and Nepal like situation under the garb of pouring their support for the CJP is utterly shameful. अरे किसी पार्टी को हराना है तो डेमोक्रेटिकली हराओ ना यार। अटल जी के टेन्योर को छोड़कर 30 साल तक बीजेपी नहीं थी ना देश में, लेकिन लोगों की फ्रस्ट्रेशन एंड मौके का फायदा उठा के 2014 में बिना दंगे फसाद के वो आई ना पावर में। आई एम नॉट अ सपोर्टर। आई कॉल्ड आउट द सिस्टम फॉर नीड फॉर यूजीसी एंड अदर इशूज टू, लेकिन जहां वो सही है उन्हें सही बोलना भी जरूरी है। You call this social media movement, which I highly doubt is organic anymore, a revolution. जो वेस्ट बंगाल में हाल ही में हुआ है ना, I call that a revolution, a democratic one on top of that. People flying from abroad, traveling from different parts of the country to practice their franchise ताकि किसी तरीके से इस बार वेस्ट बंगाल में बदलाव आ जाए। आप तो मस्त यूएस में बैठकर यहाँ आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जनाब। Look at their supporters, the comedians, actors, influencers following this particular page. Common ecosystem नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को। Look at the content creators this page is also following. क्या इनका past affiliation with a certain political party ये पैटर्न कि देश से बाहर बैठकर देश की जनता को भड़काना, रेड फ्लैग्स नहीं दिखते? आफ्टर लिसनिंग टू द चैटर अबाउट द फॉलोइंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज ऑल्सो, मैंने सोचा खुद स्क्रॉल करके देखती हूँ यार कि क्या मसला है। अभिजीत तो कह रहे हैं कि 94% इंडियन ऑडियंस है इनकी, लेकिन आई वाज शॉक्ड टू सी द अमाउंट ऑफ पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी फॉलोअर्स। इन्हें क्या मजा आ रहा है भाई? What clarification will Abhijit give on the bot accounts and bot comments on his posts? Numerous of them. इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसी चीज के बारे में ही तो वार्निंग दी है कल। नहीं पसंद ना बीजेपी, 2029 में वोट मत करो, एज सिंपल एज दैट। डोंट इंसाइट पीपल टू कम आउट ऑन रोड्स दो, क्योंकि नुकसान अमेरिका का नहीं होगा, नुकसान इंडिया का ही होगा। एज अ नॉर्मल जेनजी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मुझे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही ना बड़ा इलॉजिकल और डेस्परेट सा लगता है। People should also be questioning Abhijit and his loyalties before literally rallying behind him. इनसे पूछिए उमर खालिद और आर्टिकल 370 पे आज की डेट में इनके क्या विचार हैं। इनसे पूछिए कि ये रेवोल्यूशन लाने की कोशिश जो कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट हिज ओन आइडियोलॉजीज एंड पॉलिटिकल एफिलिएशंस। इनसे पूछिए कि जो ऑपोजिशन पार्टीज इनके सो कॉल्ड मूवमेंट का नेम यूज करके माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, उस पर इनके क्या विचार है। इनसे पूछिए कि क्यों इन्होंने सिर्फ बीजेपी को अनफॉलो करने के लिए बोला, आदि अदर पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लीटली क्लीन। विल दिस पेज ओनली हाईलाइट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और विल इट आल्सो फोकस ऑन स्टेट्स लाइक कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड मोस्ट क्रूशियल वन पंजाब, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं ना वहां पे। आपको लगता है कि आप इंडियन यूथ को लैबरैट्स की तरह अपने हिडन मोटिव के लिए यूज कर लोगे एंड नो वन विल नोटिस एट ऑल, नो वन विल आस्क एनी क्वेश्चन। कितने ही ये इंपोर्टेड रेवोल्यूशंस आए और चले गए, लेकिन जो रह गया ना मेरे दोस्त, वो मेरा भारत है।